नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, वो मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों कार्बन फैमिली के बारे में। इससे पहले दोस्तों अपन ने पूरा का पूरा बोरॉन फैमिली को कवर कर लिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके 55 क्वेश्चंस जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बन रहे हैं और सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनके बारे में मैंने बिल्कुल कंप्लीटली डिटेल से डिस्कस कर लिया है दोस्तों। आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज कार्बन फैमिली के इंट्रोडक्शन बेस पे मैं लेके आया हूं दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों कार्बन फैमिली के बारे में। अपन जानते हैं कि जो कार्बन फैमिली है, इसका जो ग्रुप होता है दोस्तों, ग्रुप ग्रुप कौन सा होता है? 14 ग्रुप होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ग्रुप 14 होता है। और इसी के लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि इसके अंदर जो 4 हैं वही इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी बाह्यतम कोश में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होंगे, संयुक्ता कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे। वो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? इस 4 को ही अपन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कह देंगे। ऐसे ही दोस्तों, इसका अगर मैं रोमन वर्ड में अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ये हो जाएगा दोस्तों 4th ए। इस बार ध्यान रखना दोस्तों, रोमन वर्ड को जरूर ध्यान रखना है हमें, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आरपीसी के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इनके टोटल एलिमेंट्स की बात करूं ग्रुप 14 वालों की, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीबी और फ्लोरवियम, एफएल, ये नया तत्व है दोस्तों। 113 एटॉमिक नंबर वाला तत्व है। ठीक है, ध्यान रखना, 114 एटॉमिक नंबर वाला, जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है दोस्तों। क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। अब देखिए दोस्तों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी फैमिली के बेसिस पे बनाए हैं, जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता चलता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने बता दिया कि कार्बन ग्रुप 14 या इसको 4th ए से अपन इंडिकेट करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इस कार्बन फैमिली का जो कार्बन है वो दोस्तों नॉन मेटल है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटोलिट्स, या इनको उपधातुएं भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? उपधातुएं भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो टिन और पीबी है दोस्तों, वो अपने पास मेटल्स है, यानी धातुएं हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा कैटनेशन पावर यानी श्रृंखलन का गुण जिस तत्व का पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, पूरे आवर्त सारणी की मैं बात करूं तो भी ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा कैटनेशन पावर या संकलन का जो गुण पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है किसका? कार्बन एलिमेंट का, कार्बन तत्व का। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, कार्बन के अलावा जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है दोस्तों, नेक्स्ट जो उपधातुएं हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर के रूप में यानी अर्धचालक के रूप में इनको काम में लिया जाता है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए दोस्तों, कार्बन जो तत्व है वो भूपट्टी में पाए जाने वाला 17वां अति बहुमूल्य तत्व है, जो कि 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक तत्व की अवस्था में और एक संयुक्त अवस्था में। तत्व की अवस्था में जहां ये कोयला के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में, हीरा के रूप में पाया जाता है, उसी तरह अगर मैं संयुक्त अवस्था की बात करूं दोस्तों, तो धातु कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है और CO2 के रूप में पाया जाता है, जो कि अपने इन्वायरमेंट में 0.03% प्रेजेंट है दोस्तों, CO2। ध्यान दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आरपीएससी एग्जाम के अंदर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक लाइन लिख रखी है कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा चंचल होता है, यानी वर्सेटाइल नेचर का होता है दोस्तों। क्या कह रहा हूं? सबसे चंचल तत्व पूरी आवर्त सारणी में जो है वो कौन सा रहेगा? कार्बन रहेगा। वर्सेटाइल एलिमेंट के अगर नाम पूछ लिया जाए दोस्तों, तो ये कौन सा रहेगा? कार्बन तत्व रहेगा। ये कुछ पॉइंट है जो आपके लिए बहुत नए होंगे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पर्पस से। अब देखिए दोस्तों, 2009 जो सेट का एग्जाम लगा था, 2009 में सेट के एग्जाम में पूछा हुआ आरपीएससी ने कि इस पीबी का कोई भी एलोट्रोप प्रेजेंट नहीं होता दोस्तों। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेड का, इस पीबी का कोई भी किसी भी तरह का एलोट्रोप नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, टिन का जो और होता है वो होता है दोस्तों SnO2। क्या होता है ये? SnO2 होता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही अगर मैं पीबी की बात करूं तो सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ग्लेना अयस्क या ऊर। पीबीएस को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लेना कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां से फिर एक क्वेश्चन बन सकता है। कार्बन के अपने पास 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन, कार्बन का कौन सा आइसोटॉप्स रेडियो एक्टिव है? ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अपने पास ध्यान रखना दोस्तों, कार्बन 14, ये कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है कार्बन का। इसकी जो हाफ लाइफ होती है दोस्तों
5770 वर्ष। याद रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5770 वर्ष होती है और इसका जो यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है रेडियो कार्बन डेटिंग में, रेडियो कार्बन अंकन में इस कार्बन 14 आइसोटॉप्स का यूज किया जाता है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बन सकता है अपने एग्जाम के पर्पस से। कौन सा? कार्बन 14, जिसको रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए काम में लिया जाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं बात करूं सिलिकॉन और जर्मेनियम की, मैंने बताया था कि इनको एज ए सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के रूप में काम में लिया जाता है दोस्तों। किसके रूप में? अर्धचालक के रूप में। ऐसे ही ट्रांजिस्टर का निर्माण भी इससे ही किया जाता है। ट्रांजिस्टर के उपयोग में भी सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, फ्लोरोवियम का एटॉमिक नंबर 114 है, जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो Fl है, जो नए तत्व है दोस्तों आवर्त सारणी के अंदर, जो 7th पीरियड में कार्बन फैमिली के जो तत्व हैं उनमें ध्यान दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। कौन कौन से? देखो, बोरोन परिवार, कार्बन परिवार, ऐसे ही नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हेलोजन फैमिली और नोबल गैसेस। इनके में जो 7th आवर्त हैं उन तत्वों का मैं सिंबल लिख रहा हूं। निहोरियम, यहां फ्लेवरियम, मैक, एमसी, लेवर, एलवी और टीएस, ओजी। ये इनको कैसे भी याद करो दोस्तों, हमें इन तत्वों को याद रखना है। NH, FL, MC या मैक बोल सकते हो आप, LV, TC और ओजी। ये तत्व हमें याद रखने हैं दोस्तों। इनमें बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रुप का है, कौन से आवर्त का तत्व है। ठीक है, तो ये 13 ग्रुप का, ये 14 ग्रुप का, ये 15 ग्रुप का, ये 16 ग्रुप का, ये 17 और ये दोस्तों 18 ग्रुप का। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। 113 एटॉमिक नंबर का था, ये 114 एटॉमिक नंबर का, ये 115, ये 116, ये 117 और ये 118। वैसे भी याद रख लो दोस्तों, देखो ग्रुप का नाम, देखो गौर से देखो ग्रुप को। 115 15, 16 116, 17 117, 18 118। तो अपने आप ही आपको ये इनके एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए दोस्तों 5F14 6D10 7S2 7P2। और वैसे भी इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला होगा दोस्तों, किसका? कार्बन फैमिली का वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा दोस्तों NH2NP2। अगर मैं N की वैल्यू 7 की बात करता हूं तो दोस्तों 7S2 7P2 हो जाएगा। और यही यहां दे रखा है दोस्तों ये वाला पोर्शन 7S2 7P2। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस रेडियो कार्बन डेटिंग का ध्यान रखना दोस्तों। ये आपको पूछा जा सकता है रेडियो कार्बन अंकन, जो कि अपने पास कार्बन 14 आइसोटॉप्स को यूज करते हैं दोस्तों। और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, याद रखना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी अर्ध आयु दोस्तों 5770 वर्ष तक की है। क्या कह रहा हूं? 5770 वर्ष की अर्ध आयु है इस कार्बन 14 आइसोटॉप्स की। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर में एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने भी हैं उन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करूंगा। परमाणुवीय त्रिज्याओं के बारे में डिस्कस करूंगा। परमाणुवीय त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, इसके अलावा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ करैक्टर जो होंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो जनरल करैक्टर है, इन जनरल करैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे डेंसिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए, ऐसे क्वेश्चंस अपने पास कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आरपीएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। बोरॉन फैमिली का हमने डिस्कस कर लिया है, एस ब्लॉक का पूरा डिस्कस कर लिया है, जनरल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, लेंथर्ड एक्टिनोइड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। केवल और केवल पी ब्लॉक अपना बच रहा था जिसमें भी बोरॉन परिवार अपन ने कंप्लीट कर लिया है और अपना कार्बन परिवार अभी चल रहा है दोस्तों। तो बहुत जल्द ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको लास्ट तक जरूर ये वीडियो लेक्चर्स देखते रहने हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद, जय भारत।